नमस्ते, मैं दिलीप प्रभुलकर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जय वकील फाउंडेशन। जय वकील फाउंडेशन द्वारा बनाए जाने वाली यह वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं विजुअल परसेप्शन स्किल्स और इस कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है इसके बारे में बात करूंगा। विजुअल परसेप्शन का अर्थ है वस्तुओं को पहचानना, याद रख पाना, अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग देख पाना, उनका उपयोग जानना और उनको समझ पाना। इस कौशल के विकास होने के कारण हम अक्षर और संख्या को पहचान पाते हैं, एक आकार का समान आकार से मेल कर सकते हैं, चेहरे को पहचान सकते हैं, अलमारी में से अपना खिलौना खोज के निकाल सकते हैं और भी कितनी सारी रोज़ की ज़िंदगी की गतिविधियां कर पाते हैं। अपने वातावरण को समझने के लिए यह कौशल बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में गतिविधियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो आपके बच्चे के विजुअल परसेप्शन स्किल्स को विकसित कर सकते हैं। सॉर्टिंग, चीज़ों की छँटनी करना और मैचिंग, समान आकारों की जोड़ियां मिलाना। यह एक बुनियादी कौशल है जो बच्चे की आकार और रंग दृश्य भेदभाव यानी विजुअल डिस्क्रिमिनेशन क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। आप टमाटर, आलू, प्याज आदि जैसी सब्जियां, घर के अंदर रसोई के बर्तन, चम्मच, कांटे, अलग अलग प्रकार के खूंटी बोर्ड खिलौने, इनका उपयोग कर सकते हैं। सॉर्टिंग बीन्स एंड पल्सेस, विभिन्न आकारों की दालों की छँटनी करना। आप बच्चे को अलग अलग प्रकार की दालों को उनके रंग के अनुसार और उनके प्रकार के अनुसार अलग अलग कटोरी में रखने के लिए बोल सकते हैं। हम देख सकते हैं कि बच्चा स्लॉट फॉर कॉइन्स यानी कि चेकर्स को उसके रंग के अनुसार अलग अलग कर रहा है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को, खूंटे को, मोतियों को, खिलौनों को छांटकर उनको उनके रंगों के अनुसार एक कटोरों में व्यवस्थित रखना। इससे बच्चे की रंग दृश्य भेदभाव यानी कि विजुअल डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटीज में सुधार होती है। वस्तुओं को उनकी आकृतियों के अनुसार क्रमबद्ध करना और बॉक्स में डालना, यह बच्चे के दृश्य रूप की सामर्थ्य क्षमता यानी कि फॉर्म कॉन्स्टेंसी में सुधार करता है। जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है कि आप अपने बच्चे को अपने विभिन्न रूपों और आकृतियों के अनुसार वस्तुओं को क्रमबद्ध और मिलान करने के लिए कह सकते हैं। इस गतिविधियों से बच्चे की दृश्य रूप क्षमता में सुधार होगा। वस्तुओं को उनके अलग अलग रूपों और आकारों के अनुसार मिलान करना, यह गतिविधियां बच्चे की दृश्य रूप की क्षमता यानी कि विजुअल फॉर्म कॉन्स्टेंसी में सुधार करेगी। आगे इन वीडियो में दिखाई जाने वाली सरल गतिविधियों को करने की कोशिश करें जो आपके बच्चे को अपने दृश्य धारणा कौशल को बेहतर बनाने में मदद करेगी, जो पढ़ने, लिखने और गणित की क्षमताओं को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी ट्रेसिंग लाइंस गतिविधियाँ आपके बच्चे को दृश्य ट्रैकिंग, दृश्य ध्यान, आँख का हाथ के साथ समन्वय और पूर्व लेखन कौशल के लिए
अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने में मदद करेगी। आप चित्र में दिखाए अनुसार एक रंग में डूबी हुई कपास की कलियां यानी कि कॉटन बड्स का उपयोग करके संख्याओं को ट्रेसिंग करना शुरू करके चुनौती को बढ़ा सकते हैं। इसका अभ्यास करने से दृश्य ट्रैकिंग कौशल में सुधार होता है। एक ही रंग की पृष्ठभूमि से छिपी हुई किडनी बीन्स यानी कि राजमा का पता लगाना। यह फिगर ग्राउंड परसेप्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। खिलौनों के ढेर में से अपना पसंदीदा खिलौना निकालना एक बेहतरीन गतिविधि है। यह गतिविधि बच्चे की फिगर ग्राउंड परसेप्शन को समझने में मदद करेगी। अपने बच्चे को दिए गए कार्यपत्रक में स्टार, संख्या और वर्णमाला का पता लगाने को कहिए और उसे सर्कल करने के लिए कहें। इससे बच्चे की दृश्य भेदभाव क्षमता में सुधार होगा। अपने बच्चे को दिए गए 2 टुकड़ों की पहेली में फल की आधी तस्वीर से मिलान करने के लिए कहिए। यह दृश्यबंध कौशल यानी कि विजुअल क्लोजर में सुधार करने में मदद करता है।
अपने बच्चे को विजुअल मोटर और विजुअल स्पाशियल स्किल्स का अभ्यास करने के लिए दिए गए मैट्रिक्स में डॉट टू डॉट डायग्राम को कॉपी करने के लिए कहें। आप अधिक वक्र रेखा द्वारा चुनौती को बढ़ा सकते हैं और डायग्राम कॉपी करने के लिए 2 रंगों का उपयोग कर सकते हैं। टैनग्राम एक सरल 7 टुकड़ा पहेली है जो एक वर्ग के रूप में एक साथ फिट बैठता है। अन्य टुकड़ों को बनाने के लिए अलग अलग टुकड़ों को एक साथ कई संयोजन में रखा जा सकता है। यह बच्चे की दृश्य धारणा कौशल सुधारने के लिए एक अच्छी गतिविधि है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको आपके बच्चे की विजुअल परसेप्शन स्किल्स को विकसित करने के लिए मदद करेगा। धन्यवाद।